हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दिल्ली से नैनीताल। तो दिल्ली से नैनीताल हम कैसे गए, हमने क्या क्या घूमा और बाकी सारी चीज़ें आपको हम आगे बताते हुए चलेंगे। तो ये बस थी सुबह 6 बजे दिल्ली से नैनीताल के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी थी। ये स्लीपर बस थी। एक तरफ सीट थी और दूसरी तरफ स्लीपर थे, जहाँ कि आप आराम से सोते हुए मस्ती करते हुए आप जा सकते हो। तो आप जैसा कि देख रहे हो, एक तरफ लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लोग अपनी अपनी सीट पे जाने के लिए, सोने के लिए रेडी है। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी रेडी है, बिल्कुल फुल मस्ती करने के लिए। और पतिदेव भी आ चुके हैं, जूते उतार रहे हैं ताकि उनको भी अंदर जाके फटाफट फटाफट आराम करने को मिले। और बच्चे की तो मस्ती चलती रहेगी, इनको इग्नोर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते और को बताते हैं बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। तो अंदर की तरफ मैं भी आ गई, क्योंकि मुझे भी बैठना था, मुझे भी आराम करना था। तो क्यों ना आराम कर लिया जाए और आपको बताया जाए इसके बारे में कि हम क्या-क्या घूमे, कैसे घूमे, कहाँ गए, हम कहाँ रुके। तो चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सक्षम मुझे पता नहीं क्यों देख रहा है और हँस रहा है। उसको लग रहा है कि मम्मी ये क्या ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करते रहती है, पर ये तो करना है क्योंकि ये मेरा काम है और आप सबको बताना है कि हम नैनीताल कैसे पहुँचे। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे नैनीताल जाने को बहुत दिन से मैं सोच रखा था, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जा रहा था, तो हम नहीं जा पा रहे थे। बट अचानक से हमारा प्लान बन गया और फाइनली हम नैनीताल जा रहे हैं। और यहाँ पे आप हमको आपको दिखाते हुए चलते हैं। रास्ते का नज़ारा इतना सुंदर, इतना प्यारा। सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत मस्त हवाएं चल रही थी। और सच में बहुत मज़ा आ रहा था हमें जाने में। हम खूब एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इतनी मस्ती कर रहे थे। बच्चों की तो मस्ती खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा अरे सुबह 6 बजे उठे हो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बट पता नहीं इन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। इनको था कि एक्साइटेड थे और ये फर्स्ट टाइम इस बस में बैठ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वाह मम्मा, मैंने तो देखा था बट मैं कभी बैठी नहीं थी, लेकिन अब चलो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, हमने ये टिकट जो है ऑनलाइन रेड बस से बुक करा था, ऑनलाइन वेबसाइट से। तो हमें ये टिकट अप्रॉक्स 700 का मिला था। तो हमने 2 टिकट लिए थे, 2 स्लीपर टिकट लिए थे, तो ये हमारे 1400 अप्रॉक्स हो गए थे। तो ये बस में वैसे हमें ऐसा कुछ नहीं था। ये बस जो है हमें नैनीताल तक तो नहीं ले गई, हमें काठगोदाम तक ले गई थी। काठगोदाम से एक गाड़ी आएगी जो आपको गाड़ी वहाँ से आपको नैनीताल ले जाएगी, क्योंकि जो पहाड़ों के ऊपर ये इतनी बड़ी बस नहीं जा सकती, इसलिए ये जो बस है हमें काठगोदाम उतार देती है। और काठगोदाम उतरते ही आपको विदिन 2 to 3 मिनट आपके वो गाड़ी आ जाएगी और आपको बिल्कुल आराम से नैनीताल, बिल्कुल नैनी लेक पे ही आपको उतारेगी। उसके बाद आपकी जहाँ पे आपका होटल है आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, आप जा सकते हो आराम से, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप बिल्कुल आराम से, अगर दिल्ली से आप जा रहे हो तो बिल्कुल आप आराम से और मस्ती करते हुए पहुंच जाओगे, कब आपको पता ही नहीं चलेगा। और स्लीपर बस थी तो हम सोते हुए पहुंच गए, कब हमें पता ही नहीं चला। थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की, फिर हम सोए, फिर खाए पिए मस्ती करो। और हम मतलब सुबह 6 बजे निकले थे और हमें जाते जाते वहाँ शाम के 3 बज गए थे। तो हमारा वो दिन तो वेस्ट हो गया था, हम ज़्यादा घूमे नहीं थे, बट फिर भी हमने वो नैनी, हमारा जो होटल था बिल्कुल नैनी लेक पे ही था, तो हम थोड़ा बहुत आसपास में मॉल रोड वगैरह घूमे। और उस दिन तो इतनी आंधी चल रही थी, इतनी, अगर हम, मैं एक चीज़ आपको भी बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी नैनीताल जा रहे हो तो आप अपने साथ एक स्वेटर ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, वहाँ हमेशा ठंडियाँ होती है। तो बच्चों के लिए, अपने लिए ज़रूर एक स्वेटर कैरी कर ले। वैसे आप अगर नहीं भी ले जा रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्वेटर्स के, शॉल्स के शॉप्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। और दिल्ली टू नैनीताल का आपका डिस्टेंस होता है 320 किलोमीटर। तो ज़्यादा दूर ऐसे है नहीं, आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद हमें भूख तो लगी थी काफ़ी तेज़, तो हमें ये एक ढाबा में हमारे बस वाले ने रुकाया था, शिवा ढाबा जो था। तो यहाँ पे हम गए, हमने खूब खाया पिया, क्योंकि भूख हमें काफ़ी तेज़ लग रही थी। और ये बस वाले ने आपके दोपहर 12-1 बजे तक हमें यहाँ पे उतार दिया था, ताकि हम कुछ लंच वगैरह कर पाए या फ्रेश हो जाए। तो हमें फटाफट भूख लग रही, तो हमने आलू पराठा, दही लिया था और हम खाए। यहाँ बस पे पानी वगैरह भरा जा रहा है, कि वो बस में एक छोटा सा वॉशरूम है, अगर आपको इमरजेंसी है तो वॉशरूम में जा सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने क्या खाया और कैसा था ये रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था। हमें एक आलू पराठा 100 का मिला था, बट क्या करें, भूख लगी है तो खाना तो बनता ही है। तो हमने खाया, प्राइस को इग्नोर करते हुए हमने खूब खाया, खा पी के फिर से हम आराम से बस में बैठ चुके थे। और ये देखिए एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पे ऐड चल रहा था, तो मुझे लगा कि चलो इसको भी थोड़ा सा कैच करते हैं, मुझे अच्छा लगा, बस मैंने ले लिया। तो चलिए फ्रेंड्स आपको और बताते हैं आगे की तरफ बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या है, नहीं है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो बस के बारे में बताया नहीं, बस में क्या है, नहीं है, कैसा है, मुझे बस कैसी लगी। तो बस फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी। और यहाँ देखो बच्चों को फिर से भूख लग गई, तो बच्चों को बिस्किट हमने रखा था, बिस्किट्स दिए खाने के लिए, और बच्चे बिस्किट्स खा रहे थे, मोबाइल्स देख रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि चलिए बस में क्या क्या है। तो ये देखिए, ये हमारे एसी के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर आपको एसी का हवा चाहिए
तो आप इसको ओपन कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा ठंडी लग रही, क्योंकि ठंडी तो सच में लग रही थी, हमें कंबल की ज़रूरत पड़ गई थी, पतली सी कंबल दे रखी है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बंद कर सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप खोल सकते हो। बिल्कुल आपके सर पे ही हवा लगती है। तो इसके बाद ये था एक लाइट, पता नहीं लाइट ओपन हो नहीं रही थी, ख़राब था क्या था, कैसे ऑन होता है हमें नहीं पता, बट ये लाइट ओपन नहीं हो रही थी फ़िलहाल। हमने इसको नहीं ओपन करा। उसके बाद आते हैं हमारे पैर की तरफ, दो एक पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपको वहाँ से भी हवा चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको बंद करने का सिस्टम है, तो आप इसको भी आराम से बंद कर सकते हो। फिर हमारे बोतल होल्डर दे रखे हैं, तो अगर आपको बोतल रखना है तो आप आराम से यहाँ पे बोतल रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर हम चलते हैं, आपको बताते हैं, यहाँ पे एक चार्जर पॉइंट दे रखा है छोटा सा, जहाँ पे आप चार्ज लगा सकते हो, और चार्जर पॉइंट के साथ एक मोबाइल रखने के लिए भी आपको एक हैंगर बना रखा है कि अगर आप मोबाइल उसमें आराम से रख सकते हो, आपकी मोबाइल इधर उधर नहीं जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी है। मैं भी अपने मोबाइल में बिज़ी हूँ, बट मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और बाकी लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। तो कोई ना, इनको देखने दो, हम अपनी ब्लॉगिंग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बताते हैं कि और क्या क्या हमें बस में मिला। तो यहाँ पे 2 कुशन दे रखे थे, 2 पिलो दे रखे थे। उसके बाद ये था एक गद्दे सा था, जो अगर आप बैठ रहे हो तो आपको पीठ में चुभे ना, तो ये आराम से गद्दा दे रखा, तो आप आराम से अगर बैठते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बैठ सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अपने कंबल की तरफ। तो हमें एक पतली सी छोटी सी चादर दे रखी थी। अगर आपको ठंडी, ये देखिए, अगर आपको ठंडी लग रही है तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। और फिर जाके हम इसको आराम से, जब हमें खा पी लिया था, हमने आराम से हम सो गए थे। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्लास का गेट दे रखा था, और यहाँ पे पर्दे दे रखे थे, अगर हम अपना आराम से प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप इस गेट को खोलो, अदरवाइज़ इस गेट को बंद रहने। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो आपको पहले तो वहाँ पे जाके होटल बुक करना है, क्योंकि वहाँ पे होटल काफ़ी महंगे हैं। 3000 4000 आपको, मतलब उसके नीचे तो कोई होटल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मतलब वहाँ पे अगर आप समर हॉलीडेज़ में जाते हो तो उस टाइम पे भी आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उस समय पीक सीजन होता है, सारे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी महंगा होटल मिलने वाला है। तो अगर आपको जाना है तो जाना ही है, महंगा क्या सस्ता क्या, जाना तो जाना ही है। तो हम तो रुके थे फ्रेंड्स आर्मी गेस्ट हाउस में, जहाँ की हमारा जो भी था। अगर किसी को आर्मी गेस्ट हाउस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उनको अच्छे से पूरा बताऊंगी कि वहाँ पे क्या था, कैसा था, मैं कितने पैसे लगे, हम कितने दिन वहाँ ठहर सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मिष्टी कुछ कह रही थी, मिष्टी को पता नहीं क्या कह रही थी, बट उसकी हंसी बहुत आ रही थी, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे जाना है, कितने मज़े आएंगे, हमें ये करूँगी, ऐसे करेंगे। और ये देखिए अब बाहर का नज़ारा, और हम मतलब अब कुछ देर में पहुँचने ही वाले थे। हमारा दोपहर के 2 बज चुके थे, 2 नहीं बजे थे, हाँ 1 बज गया थे, और हम पहुँचने ही वाले थे। और यहाँ बड़े बड़े सक्षम पता नहीं क्यों इतना उदास हो रहा था, उसको अच्छा भूख लगी है तो उसको क्रीम रोल खाना था। और बाहर का नज़ारा तो अब देख रहे हो कितना प्यारा। और ये हम आ चुके हैं काठ गोदाम से हमारी गाड़ी आ चुकी है हमें लेने के लिए। और 3 गाड़ियाँ आई हुई थी, तो बस में हमारे जितने लोग थे, 3-4 गाड़ी आई हुई थी। तो जितने भी बस में लोग थे, सारे लोग गाड़ियों में आ गए थे। फिर गाड़ी वाले ने कहीं रोका था कुछ खाने पीने के लिए, तो हमने मैगी खाया। फिर जाके बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स लिया, और फिर हम खा पी के फिर रेडी हो गए थे। और हम बिल्कुल एक्साइटेड थे नैनीताल पहुंचने के लिए। और बिल्कुल आप देखिए, आप हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, हाय हाय, मज़ा ही आ रहा था। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमें ठंडी भी लग रही थी, और हमने कोई स्वेटर वगैरह नहीं लिया था। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम वहाँ पहुँच के स्वेटर वगैरह खरीदेंगे, और फिर जाके आराम से घूमेंगे। और हम जब पहुँचे थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। फिर हमें टेंशन हो रहा था क्या बारिश में हम घूम पाएंगे, बट हाँ, वहाँ का वेदर ऐसा है कि पल में 16 पल में शबनम, दैट मीन्स कि कभी भी धूप कभी भी छाँव। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो। वहाँ का वेदर ऐसा है, पहाड़ी है, इतनी ऊँची पहाड़ी है, तो वहाँ कभी भी मौसम चेंज हो सकती है, बट आपका मूड नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आपको मूड है कि घूमना है तो घूमना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मौसम बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, घूमना तो घूमना ही है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, बट बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि इतना पतला रोड है। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकती, तो छोटी छोटी गाड़ियाँ ही थी। तो इसीलिए हम भी आराम से छोटी गाड़ी में आ गए और बैठ गए। और गाड़ी वाले भैया ने इतने अच्छे अच्छे गाने बजा रहे थे, उफ, मज़ा ही आ गया हमें तो। और गाना सुनते सुनते हम कब नैनीताल पहुंच गए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, आपको आगे का ब्लॉग देखना है कि नैनीताल में हमने कहाँ कहाँ घूमा, कैसे घूमा, तो आपको आगे के ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ